फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, जो 5000 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने एम्स में जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए स्टार्ट करा, रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, और भी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो है हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखो, इसका जो आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स, जो बच्चों हमारा है। तो फार्मास्यूटिक्स में जो एक तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के एमसीक्यूज लेके आई हूँ मैं इसमें, हीट प्रोसेस, डिस्टिलेशन के एमसीक्यूज, और जो इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस है और इनकम्पैटिबिलिटी, इन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, टाइम कम है अभी, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बच्चे कहते हैं मैम इतना बड़ा वीडियो मत बनाइए। तो देखिए बच्चों, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम स्लोली जो है सिलेबस कवर करें, क्योंकि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्स इसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, है ना। एम्स का भी वहाँ पर जो है बैच है, तो जाके उस पर विजिट कीजिएगा ऐप पे, है ना। और जो है सबसे पहले हम जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, हीट प्रोसेस एंड डिस्टिलेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटी के क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, पहले हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, हीट प्रोसेस, डिस्टिलेशन के एमसीक्यूज। ओके, यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग इज नोन एज। देखिए, जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखिए सोलवेंट जो यूज होता है वो आप लोगों से पूछ, मतलब कि सोलवेंट जो यूज होता है ना, सोलवेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग। तो सोलवेंट जो यूज करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया या अल्कोहल, जो भी सोलवेंट यूज होता है, तो सोलवेंट को क्या कहेंगे? जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए सोलवेंट यूज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मार्क कहेंगे, मेंस्ट्रम कहेंगे, को सोलवेंट, नन। देखिए, सोलवेंट जो यूज होता है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रम। ओके, सोलवेंट को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज ओवर, है ना। एक्सट्रैक्शन होने के बाद में जो इनर्ट मटेरियल बचता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? मार्क कहेंगे, मेंस्ट्रम, को सोलवेंट, नन। तो उसे कहते हैं मार्क। मेंस्ट्रम तो सोलवेंट हो गया जो हमने यूज करा, और मार्क क्या है? इनर्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज ओवर, तो ये हमारा मार्क होता है। जैसे वेरियस प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज होती है। तो कौन कौन सी प्रोसेस है? देखिए, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन, मैसिरेशन एंड परकोलेशन, डाइजेशन या ओल। देखिए, सारे ही आपके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस है। एक तो इन्फ्यूजन होता है, डिकॉक्शन होता है, मैसिरेशन होता है, परकोलेशन होता है, डाइजेशन होता है। तो सारे ही आपके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस दी हुई है। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। देखिए, आपका मेनली जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इनके ऊपर इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्यूजन में क्या होता है, डिकॉक्शन में क्या होता है। डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए, इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफरेंट प्रोसेस, जितनी भी आपकी पांचों प्रोसेस है, आपको पांचों प्रोसेस का वन लाइन डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर। तो हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसको हम लोग मेंस्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो जैसे सॉल्वेंट में वाटर भी हो सकता है, इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल भी हो सकता है। तो कह रहे कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर। तो किसके लिए इथेनॉल को यूज किया जाएगा? अल्कलॉइड्स के लिए, सुक्रोज के लिए, वैक्स या गम्स। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स के लिए हमारा जो इथेनॉल यूज किया जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउइंग टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, बॉइलिंग वाटर जो है ड्रग के ऊपर डालते हैं एंड अलाउ टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग, और 15 मिनट को उसको ड्रग के साथ कॉन्टैक्ट में रखेंगे विद ओकेजनल स्टरिंग, बीच बीच में उसको स्टर करते रहेंगे। फाइनली क्या करेंगे? फिल्टरिंग ऑफ विदाउट प्रेसिंग द मार्क, उसको फिल्टर कर लेंगे, और मार्क जो होता है ना उसको प्रेस नहीं करेंगे। जो आपका इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल जो बचता है एक्सट्रैक्शन के बाद में, तो उसको कह रहे हैं कि विदाउट प्रेसिंग, उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस है? बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग, ड्रग के ऊपर बॉइलिंग वाटर डाला जा रहा है, 15 मिनट के लिए उसको ड्रग के कॉन्टैक्ट में रखेंगे, स्टर करते रहेंगे बीच बीच में, फिर क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे विदाउट प्रेसिंग मार्क। तो क्या है ये? मैसिरेशन है, इन्फ्यूजन है,
परकोलेशन है या डिकॉक्शन है? तो ये हमारा इन्फ्यूज़न है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इन्फ्यूज़न के बारे में याद रखेंगे क्या, कि इसमें बॉइलिंग वाटर जो है ड्रग के ऊपर डालते हैं, अलाउ इसको जो है 15 मिनट के लिए रख देंगे, बीच में स्टर करते रहेंगे, फिल्टर कर लेंगे विदाउट प्रेसिंग द, इसमें मार्क को प्रेस नहीं किया जाता। तो ये हमारा होता है इन्फ्यूज़न प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग। ठीक है, तो इसमें भी क्या करें, वाटर को ड्रग के ऊपर डाल रहे, वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग, अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड। तो वही प्रोसेस है ये, तो है ना, मैसिरेशन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन या डाइजेशन। तो ये वही हमारा इन्फ्यूजन का ही, तो अलग अलग एग्जाम में देखिए आपका जो है डेफिनेशन पूछा हुआ है। ओके, तो ये इन्फ्यूजन होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच ड्रग इज बॉइल्ड अलोंग विद वाटर। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जो ड्रग है हमारा उसको वाटर के साथ में बॉईल कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए ड्रग को बॉईल कर रहे हैं वाटर के साथ में, इसे क्या कहेंगे? तो इन्फ्यूजन तो हमने पढ़ ही लिया अभी, डिकॉक्शन है, मैचुरेशन है या परकोलेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिकॉक्शन होता है। डिकॉक्शन में क्या करते हैं, जो ड्रग होता है उसको वाटर के साथ में क्या करते हैं, बॉईल करते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये हमारा होता है डिकॉक्शन प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो आपको इन्फ्यूजन का डेफिनेशन पता लग गया, डिकॉक्शन का पता लग गया। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। ओके, ऐसे कौन से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें जो पाउडर क्रूड ड्रग है उसको सुटेबल सॉल्वेंट के साथ में रखते हैं सुटेबल टाइम के लिए? मैसिरेशन में रखेंगे, परकोलेशन में रखेंगे, रिजर्व्ड परकोलेशन या डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन में तो हमने देखा 10 मिनट के लिए सॉल्वेंट के साथ बॉईल करते हैं वाटर के साथ में, है ना। तो ये आपका जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो ये हमारा होता है मैसिरेशन होता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब फिर से मैसिरेशन का ही पूछा हुआ है। मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऐसा मैसिरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान उसमें हीट यूज की जा रही है, वो कौन सा मैसिरेशन प्रोसेस है? इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, परकोलेशन है या डाइजेशन है? तो ये आपका होता है डाइजेशन। डाइजेशन इज द मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो डाइजेशन क्या है? ये एक मैसिरेशन प्रोसेस है जिसमें जेंटल हीट यूज करेंगे जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर्ड क्रूड ड्रग विद द मेंस्टम। मेंस्टम के साथ में ना ड्रग को, जो क्रूड ड्रग है आपकी पाउडर क्रूड ड्रग को सोक करके रख दिया इन ए क्लोज क्लोज वैसल में फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्टम टू पेनिट्रेट, ताकि जो मेंस्ट्रम है ना हमारा सोलवेंट जो है पेनिट्रेट कर सके सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग। ओके, एंड डिजोल्व द, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसके जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिजोल्व हो सके मेंस्ट्रम में। तो ये किस में होता है कि क्लोज वेसल में ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ में रख दिया, है ना। तो बताइए परकोलेशन में करोगे, इन्फ्यूजन में करोगे, मैसिरेशन में या फिर एक्सट्रैक्शन? तो एक्सट्रैक्शन के तो है ही डिफरेंट प्रोसेस, तो ये हमारा मैसिरेशन होता है। तो ये देखिए रिसेंटली एम्स पटना के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सिंपल डेफिनेशन ही पूछी हुई है। ठीक है, तो आपको सारी जो है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस की 1 लाइन डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। ओके, मैसिरेशन हो गया। टिंचर मेड बाय सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस। तो सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस से जो टिंचर प्रिपेयर होते हैं वो कौन से है? टिंचर ऑफ ऑरेंज है, टिंचर ऑफ लेमन है, टिंचर ऑफ स्क्विल या ओल। देखिए सारे ही जो टिंचर्स हैं ये आपके सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, कह रहे ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग एट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो है ड्रग को हीट करेंगे। तो ये क्या है? परकोलेशन है, सिंपल मैसिरेशन, इन्फ्यूजन, डाइजेशन। दिस इज नोन एज डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्रोसेस यूज सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर। सोक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो होता है, सोक्सलेट अपरेटस जो होता है वो कौन सी प्रोसेस में यूज करेंगे? सिंपल परकोलेशन में, कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन में, इन्फ्यूजन, डबल एंड ट्रिपल मैसिरेशन। तो सोक्सलेट अपरेटस जो होता है ना आपका कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन में यूज किया जाता है। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन को सोक्सलेशन भी बोलते हैं। ओके,
ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट हमारे, तो उनके बारे में ना स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको कौन सा सही है बताना है। देखिए कॉस्टली ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द परकोलेशन प्रोसेस, तो कह रहे हैं कि जो कॉस्टली ड्रग्स होती है ना उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे, वेरस चीप ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड बाय मैसिरेशन प्रोसेस। तो सही है, ये बताइए कि कॉस्टली ड्रग्स के लिए तो परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे और जो चीप ड्रग है उनके लिए मैसिरेशन प्रोसेस यूज करेंगे। फिर कह रहे कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, जो आपका सोक्सलेशन होता है, कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड करना चाहिए व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग आर थर्मोलेबाइल इन नेचर। कह रहे हैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है आपके ड्रग के थर्मोलेबाइल होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन या फिर कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अवॉइड करना चाहिए। फिर लिखा है व्हेन द ड्रग हैज कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू, जब ड्रग की कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है ड्रग का, इसीलिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे जैसे कि बेलाडोना में होता है। फिर लिखा हुआ है कि परकोलेशन प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द ड्रग इज हार्ड एंड टफ, जो ड्रग हार्ड होती है टफ होती है उसके लिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो बताइए कौन सा सही है या फिर सारे ही सही हैं। देखिए सारी बातें आपकी सही लिखी हुई है, आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कॉस्टली ड्रग्स होती है उनके लिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे और चीप ड्रग के लिए मैसिरेशन। कॉन्टिन्यूस हॉट प्रोसेस, जो कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है उसको अवॉइड करेंगे जब ड्रग के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थर्मोलेबाइल होते हैं। ओके, और कह रहे व्हेन द ड्रग हैज कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे जैसे कि बेलाडोना में होता है। फिर कह रहे हैं कि अगर हार्ड और टफ ड्रग होगी तो परकोलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखिए सारी ही बातें सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑल हो गया। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड व्हेन द कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग इज, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे व्हेन द कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग इज, तो क्या बताया अभी, हीट रेजिस्टेंट, फ्रेजाइल, पोरस, थर्मोलेबाइल। कह रहे व्हेन द कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग इज थर्मोलेबाइल, ओके, देन कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारे ड्रग के क्या है, थर्मोलेबाइल है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखिए प्रोसेस जो है आपकी कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन जो है अनसुटेबल होती है फॉर ड्रग हैविंग थर्मोलेबाइल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि आपके एंजाइम्स हो गए, एल्कलॉइड्स है, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, स्टार्स, इन सब के लिए ये है जो अनसुटेबल होता है कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है सॉक्सलेशन इज यूज्ड फॉर, तो सॉक्सलेशन जो होता है कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन है, कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन को ही बोलते हैं सॉक्सलेशन। तो किसके लिए यूज करेंगे, पैकिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन, क्रशिंग, ड्रग डिलीवरी। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन के बारे में ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द, देखिए परकोलेशन प्रोसेस जो होता है उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस दिए हुए हैं आपको फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। तो आपने बताना इनको अरेंज करना, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे और सबसे लास्ट में क्या होता है। देखिए सबसे फर्स्ट में मैसिरेशन होगा क्या, फिर परकोलेशन, फिर साइज रिडक्शन, फिर इम्बाइबेशन, फिर पैकेजिंग। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो साइज रिडक्शन होना चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले साइज रिडक्शन देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक ही ऑप्शन में मिला हुआ है, सेकंड ऑप्शन में देखिए साइज रिडक्शन इसमें दिया, इसमें इम्बाइबेशन दिया, इसमें परकोलेशन दिया। तो सबसे पहले तो ड्रग का क्या करेंगे, साइज रिड्यूस करेंगे, आफ्टर दैट इम्बाइबेशन, फिर पैकेजिंग, फिर आपका मैसिरेशन, देन परकोलेशन। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज प्रेपरेशंस आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मैसिरेशन और परकोलेशन, तो कौन सी जो प्रेपरेशंस होती है जो मैसिरेशन या परकोलेशन से प्रिपेयर करेंगे, टिंचर्स को, थ्रोट पेंट, गार्गल्स या लिंक्टस। तो ये हमारे जो टिंचर्स होते हैं ना इनको प्रिपेयर करते हैं मैसिरेशन या परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू। जैसे पका इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, तो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो कौन सी सॉलिड है, कौन सी सेमी सॉलिड और कौन सी लिक्विड होती है। तो पका किस में आता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या पाउडर। तो पका जो होता है आपका सेमी सॉलिड्स में आता है, किस में आता है, सेमी सॉलिड्स में आता है। ओके, तो एक बार अब मैंने सारी लिखी हुई है, सॉलिड में कौन सी है, सेमी सॉलिड में कौन सी है, लिक्विड में कौन सी है। तो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सॉलिड्स में कौन कौन सी आती है, अंजन, भस्मा, चूर्णा, रसा और एक गुट्टिका, गुट्टिका सॉलिड में है, पिष्टी, वाटिका और वर्ती और क्षार, ये सब क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सेमी सॉलिड्स में आपके सेमी सॉलिड्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अवलेहा, कलका, घन, घृत, पका, मुरब्बा, मलामा और ये है रसक्रिया। ओके, और फिर लिक्विड प्रेपरेशन जो है लिक्विड डोज फॉर्म में हमारे कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रेपरेशन है जो लिक्विड डोज फॉर्म में आती है,
क्वाथ आता है, अर्क, अरिस्ता, असावा। असावाज और अरिस्ता जो है इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल वाली प्रेपरेशंस होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है आयुर्वेदिक प्रेपरेशन जिनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट दैट इज असावाज एंड अरिस्ताज। ओके, फिर कंजिका, शीरपाक, स्वरास, हिम, फंटाज है, पनिया, पेय एंड मंडा। ओके, तो सारी जो है ये तेलाज भी ये लिक्विड प्रेपरेशन है। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। अब फिर से आपसे सेमी सॉलिड्स पूछी हुई कौन सी है, वटिका है, असावा है, अवलेहा है या सत्वा है। तो आपकी जो है अवलेहा हमने सेमी सॉलिड्स में देखी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अवलेहा सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आएगी। तो अवलेहा, कलका, घन, घृत, पक, मुरब्बा, मलमा और रसक्रिया ये सब आपके सेमी सॉलिड्स में आए आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस। फिर आपका असावा पूछ लिया, असावा इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोज फॉर्म, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स या पाउडर। तो असावा जो किस में आया था आपका लिक्विड में आया था। ओके, तो ये लिक्विड आयुर्वेदिक डोज फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड में आपका ये क्वथ, अर्क, अरिस्ता, असावा, कंजिका, शीरपाक, स्वरस, हिम, फंटा, पनिया, पेय, मंडा और ये तेल, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेपरेशंस ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ। तो वाटर फॉर इंजेक्शन को कौन सी प्रोसेस से जो है प्रिपेयर किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या कंप्रेशन डिस्टिलेशन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है इसको प्रिपेयर करेंगे किसी सिंपल डिस्टिलेशन, इसके लिए यूज किया जाएगा। वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, देखिए जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो उससे मतलब कि क्या क्या एप्लीकेशंस है फार्मेसी में। देखिए इट इज यूज फॉर प्रेपरेशंस ऑफ डिस्टिल वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया। मैनी वोलेटाइल ऑयल एरोमेटिक वाटर्स भी प्रिपेयर करते हैं इससे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाई किया जाता है डिस्टिलेशन से। मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, जैसे कि स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये दोनों भी किससे बनाएंगे अपन, सिंपल डिस्टिलेशन से बनाएंगे। ओके, फिर कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड ईथर। तो इन सब के लिए हमारा जो है सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके, तो डिस्टिलेशन के डिफरेंट हमारी जो प्रोसेस होती है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होता है। तो उस हमारा जो है सिंपल डिस्टिलेशन का हमने देखा है कौन कौन से एप्लीकेशंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज प्रिपेयर्ड बाय। तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया मैंने अभी आपको बताया था, स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया किससे प्रिपेयर करेंगे, मैसिरेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस, परकोलेशन, डिकॉक्शन। तो इसमें सिंपल को सिंपल ही पूछा हुआ है ना। तो आपसे ये भी नहीं पूछा कि सिंपल डिस्टिलेशन है फिर कौन सा टाइप का डिस्टिलेशन है, इसमें सिंपल आपको डिस्टिलेशन ही दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो गया हमारा, है ना। तो ये वही एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। तो आपका जो है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, वाटर फॉर इंजेक्शन, इन सब के लिए आपका सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन अपरेटस। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है इज कैरिड आउट इन एन अपरेटस। ओके, तो अपरेटस जो है उसमें क्या क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ। तो अपरेटस में क्या क्या है तो ये बताना है। स्टिल होता है, इन विच वोलेटाइल मटीरियल इज बॉइल्ड। फिर कह रहे कंडेंसर, इन विच वेपर्स आर कंडेंस्ड। रिसीवर, इन विच डिस्टिलेट इज कलेक्टेड या ऑयल। देखिए सारे ही पार्ट्स आपके डिस्टिलेशन जो अपरेटस जो होता है ना, तो उसके सारे पार्ट्स आपका ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। तो स्टिल होता है जिसमें क्या करता है, मटेरियल को बॉयल, वोलेटाइल मटेरियल को बॉयल किया जाता है। कंडेंसर होता है जिसमें वेपर्स कंडेंस होते हैं, और रिसीवर जो इसमें डिस्टिलेट कलेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहेंगे। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहा जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, देखिए फ्लैश डिस्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बिकॉज सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड टेक प्लेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज आर एट इक्विलिब्रियम। ओके, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल जो है उसके कंस्ट्रक्शन में रिसीवर इज यूज्ड। तो रिसीवर जो होता है उसको किस लिए यूज करेंगे, टू कंडेंस द वेपर्स को कंडेंस करने के लिए, एज वेपोराइजिंग चैम्बर, टू कलेक्ट डिस्टिलेट या टू प्लेस मटेरियल टू बी डिस्टिल्ड। तो जो आपका डिस्टिलेशन स्टिल जो होता है तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, डिस्टिलेट को। क्या मतलब कि डिस्टिलेशन स्टिल के कंस्ट्रक्शन में जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर, तो रिसीवर क्या करता है, कलेक्ट करेगा, डिस्टिलेट कलेक्ट होता है रिसीवर में। ओके, और जो कंडेंसर है वो कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स को कंडेंस करता है। जैसे वोलेटाइल ऑयल से सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय। तो वोलेटाइल ऑयल से सेपरेट करते हैं क्रूड ड्रग से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है और बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है इस क्वेश्चन में। देखिए वोलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय, देखिए स्टीम डिस्टिलेशन,
डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, बॉइलिंग विद सॉल्वेंट एंड नन। देखिए वोलेटाइल ऑयल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ध्यान रखना है। ओके इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करना है। वोलेटाइल ऑयल्स के सेपरेशन के लिए क्रूड ड्रग से जब वोलेटाइल ऑयल सेपरेट किए जाते हैं तो उसके लिए हमारा स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके तो ध्यान रखना है स्टीम डिस्टिलेशन। ओके नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल्स आर प्यूरिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो वही है वोलेटाइल ऑयल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमारा स्टीम डिस्टिलेशन ही आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, तीनों की सेम ही बात है कि वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए, वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए क्रूड ड्रग से वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करेंगे या फिर वोलेटाइल ड्रग जो ऑयल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर प्यूरिफाई करेंगे, बात एक ही है। तो इन सब के लिए एक ही मेथड है, कौन सा, स्टीम डिस्टिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। ओके आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग। तो स्टीम डिस्टिलेशन किसको सेपरेट करने के लिए यूज करोगे, मिसिबल सॉल्वेंट्स। देखिए मिसिबल जो होते हैं उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, नॉट स्टीम डिस्टिलेशन। इमिसिबल सॉल्वेंट्स, वोलेटाइल लिक्विड्स या आपका एंजाइम्स। तो इमिसिबल जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना उनके लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर सेपरेटिंग। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है ये ध्यान रखना है, ये आपके जो मिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं ना उनके लिए आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। तो मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल वोलेटाइल ऑयल्स या हार्मोन्स, तो आपका जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना तो उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। जैसे दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको मिसिबल लिक्विड्स के लिए कौन सा बताया अभी, स्टरलाइजेशन, इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नन। तो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन के लिए कौन सी बात सही है, इट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड या फिर मिसिबल लिक्विड, बस आपको यही देखना है। तो मिसिबल के लिए तो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, तो स्टीम डिस्टिलेशन आपका किसके लिए है, इमिसिबल के लिए है। तो बताइए दोनों सही है या फिर ओनली ए ट्रू है। तो देखिए सिर्फ ए ही ट्रू है हमारा, है ना, इमिसिबल के लिए यूज करता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। ओके नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्टिलेशन यूज टू कंसंट्रेट लीवर एक्सट्रैक्ट। ओके सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसके लिए यूज किया जाएगा क्या, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज किया जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो है ना उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, देखिए इट इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर सेंसिटिव टू हीट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर डिस्ट्रक्शन। टेम्परेचर सेंसिटिव जो है थर्मोलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना तो उनके लिए आपका जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करेंगे। इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन हीटेड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इनको हीट करते हैं तो जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए यूज करेंगे हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइट पोरस मास ऑन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट। ओके तो ये सब आपकी एप्लीकेशंस है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर की। ओके नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय। देखिए अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, है ना, तो इससे के लिए क्या यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नन। तो इसके लिए हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ओके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि आपका अल्कोहल एंड वाटर हो गया, एसीटोन एंड वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन हो गया, इनके सेपरेशन के लिए आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। ओके तो अभी आपसे अल्कोहल एंड वाटर का पूछा, आपसे एसीटोन एंड वाटर भी पूछ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन का भी पूछा जा सकता है। तो मिसिबल लिक्विड के लिए आपने याद रखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट फ्लोरेंटाइन रिसीवर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट लिक्विड ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, वॉल्यूम डिफरेंस या ऑल। तो ये होता है डेंसिटी डिफरेंस। ओके ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज कांस्टेंट बॉइलिंग टाइप डिस्टिलेशन, बोथ या नन। तो दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है, बताइए।
दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। अब आपसे कहें एब्सोल्यूट अल्कोहल को किससे प्रिपेयर करते हैं, तो एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन मेथड यूज़ किया जाएगा। और एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन जो होता है इसे कांस्टेंट बॉइलिंग टाइप डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड जो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर या फिर उसके बिलो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया था, याद कीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो हमने डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज़ किया था। लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेस। तो डेसिकेंट जो होता है ना उसका क्या रोल होता है डेसिकेंट का, तो ये आपका एम्स में पूछा हुआ, एम्स भुवनेश्वर में पूछा था अभी रिसेंटली। डेसिकेंट का रोल क्या है, देखिए डेसिकेंट करता है टू एनहेंस द कलर, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कलर को एनहेंस करेगा। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, टू ऐड मॉइस्चर या टू एनहेंस टेस्ट। तो डेसिकेंट जो होता है ना वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेता है। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, ऑप्शन जो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंस। कह रहे हैं जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, मैकेनिकली एडमिक्स वाटर जो होता है सॉलिड सब्सटेंस का वो रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेसिकेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेसिकेशन। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय। तो अमोनियम क्लोराइड के प्यूरिफिकेशन के लिए देखिए फिल्टरेशन मेथड यूज करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन मेथड यूज किया जाएगा, है ना, जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस की फॉर्म में। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन मेथड। नेक्स्ट, तो कौन कौन से वेरियस केमिकल हैं जिनको प्यूरिफाई करता है सब्लिमेशन मेथड से, तो इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड आता है, कैम्फर आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, नैफ्थलीन, मेंथोल आता है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ हीट बाय विच फ्री एस्केप ऑफ वेपर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, लाइफलाइजेशन। तो ये हमारा इवेपोरेशन होता है। ओके, देखिए इवेपोरेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारा होता है इवेपोरेशन होता है। नेक्स्ट है नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर। तो नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स कौन कौन से हैं, इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टील, शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर, द ओल। देखिए सारे ही आपके नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नेक्स्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज बाय। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, रिमूविंग द वेपर्स अबाउट द इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस। तो जो इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर के वेपर्स को रिमूव करके क्या इंक्रीज किया जा सकता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। सोचिए, जैसे इंक्रीज इन द विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, या फिर डिक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को डिक्रीज करें, या फिर नन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज बाय रिमूविंग द वेपर्स अबव द इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के बारे में बात कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 2022 को, उसमें पूछा हुआ है। ओके, देखिए इट रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, या फिर डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आपने बस यही बताना है कि प्रेशर को रिड्यूस करा तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का रिड्यूस होगा, ज़्यादा होगा, या फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सोल्यूशन का वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इवेपोरेटिंग पैन जो है उसको हीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टीम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इलेक्ट्रिक हीटर्स या केमिकल कंबशन। तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, स्टीम यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ दीज इवेपोरेटर्स इज यूज्ड फॉर इवेपोरेशन ऑफ विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड के इवेपोरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, इवेपोरेटिंग पैन, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, हॉरिजॉन्टल फिल्म इवेपोरेटर। तो इसके लिए फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ऑल। तो देखिए सभी बातों पे डिपेंड करेगा, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके,
नेक्स्ट है लिक्विड बॉइल्स व्हेन, तो लिक्विड कब बॉईल होता है? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन। तो लिक्विड बॉईल करेगा व्हेन वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो लिक्विड बॉईल करेगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का कैसे कम होगा? इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, reducing the atmospheric pressure without altering the atmospheric pressure, reducing the vapor pressure of the liquid। तो boiling point जो है लिक्विड का रिड्यूस होगा by reducing the vapor pressure of the liquid। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। देखिए फ्रीज ड्राइंग, देखिए ड्राइंग में क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंट टाइप की ड्राइंग पढ़ेंगे, मतलब ड्राइंग करने के लिए ड्रायर यूज होते हैं, फ्रीज ड्रायर, ट्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, मतलब कि डिफरेंट ड्रायर्स पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रीज ड्राइंग जो है बहुत ही, मतलब कि इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो आप लोग कह सकते हैं फ्रीज ड्राइंग है। बहुत बार बहुत से एग्जाम में फ्रीज ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन बना है। फ्रीज ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, देखिए फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं इसको। सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं। सब्लिमेशन मतलब कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, है ना, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल यही होता है। अभी हम आगे सारा देखेंगे। तो फ्रीज ड्राइंग जो है इसमें पूछा क्या है अभी आपसे? टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कितना होना चाहिए? शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। जो इसमें टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट जो होता है उससे बिलो होना चाहिए। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी ड्राइंग के लिए कौन सी टाइप की ड्राइंग यूज करेंगे? लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, रोटेरी ड्राइंग। तो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारा वही फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, एक ही बात है, कुछ भी बोल दीजिए। तो लायोफिलाइजेशन यूज किया जाएगा किसके लिए? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू, वही ड्राइंग बाय सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन एक ही बात है। तो किससे रिलेटेड है? ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। तो इसमें हमारा फ्रीज ड्रायर यूज होगा। तो फ्रीज ड्रायर से रिलेटेड है हमारा ड्राइंग बाय सब्लिमेशन। ओके, लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोलेबाइल, फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो मैंने अभी बताया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ड्राइंग के लिए, है ना, इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स। कौन सी टाइप की ड्राइंग यूज करेंगे? टनल ड्राइंग है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग। तो आपका वही फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल्स हैं। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आपका ब्लड प्लाज्मा, विटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, सबके लिए आपका फ्रीज ड्राइंग यूज होगा। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लायोफिलाइजेशन कॉमनली नोन एज। अभी रिसेंटली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लायोफिलाइजेशन वही मैंने बता रखा है, फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन है, सब्लिमेशन ड्राइंग, कुछ भी बोल दीजिए। तो फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, कौन सा हो जाएगा? फ्रीज ड्राइंग बोल दीजिए, लायोफिलाइजेशन बोल दीजिए, सब्लिमेशन ड्राइंग बोल दीजिए। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट ड्रायर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। देखिए मिल्क पाउडर है, उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा ड्रायर यूज करेंगे? तो आपके डिफरेंट टाइप के ड्रायर आपको पता होना चाहिए कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज होगा। तो मिल्क पाउडर्स जो है, मिल्क पाउडर के लिए कौन सा ड्रायर? देखिए ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ट्रे या टनल ड्रायर। तो आपका स्प्रे ड्रायर जो है वो मिल्क पाउडर के लिए स्प्रे ड्रायर यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड स्टेट। सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है बताइए? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डेसिकेशन, एक्सिकेशन। तो ये हमारा सब्लिमेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर वही फ्रीज ड्राइंग में यूज होएगा, लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग। ओके, तो फ्रीज ड्रायर के बारे में 4 बात लिखी हुई है, नोट करेक्ट, एक गलत है, वो इसको आपने फाइंड आउट करना कौन सा रॉन्ग है। देखिए इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। देखिए फ्रीज ड्राइंग जो है ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस तो नहीं है। तो आपका नोट में तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो गया। बाकी डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्ट इज अमोर्फस एंड रेडिली सोल्यूबल,
इट इज़ यूज फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए हमने पढ़ा ही था। फ्रीज ड्राइंग हमारे थर्मोलेबल सब्सटेंसेस हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है ना, इनके लिए यूज़ किया जाएगा, विटामिन के लिए। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ था। जैसे हाउ मेनी टाइम इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड इज फास्टर दैट ऑफ अ ट्रे ड्रायर। देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है ट्रे ड्रायर से कितना फास्ट है, 3 टाइम्स, 5, 10 या 15 टाइम्स। तो ये 15 टाइम्स, 15 गुना 15 टाइम्स जो है फास्टर होता है देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर। नेक्स्ट ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स मीन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेबलेट्स। देखिए टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं तो उनको ड्राई करेंगे, तो कौन सा ड्रायर यूज करेंगे, टनल ड्रायर है आपका, रोटेरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, परकोलेशन। तो आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर याद रखना है। जो आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रिपेयर किए जाते हैं ग्रैन्यूल्स, उनके ड्राइंग के लिए आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज होगा। जैसे ड्रम ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, फ्लेक्स, स्फेरिकल पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स। तो ड्रम ड्रायर जो होता है इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ड्राई प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स ऑब्टेन होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन, तो क्रूड ड्रग्स के ड्राइंग के लिए कौन सा ड्रायर यूज करोगे, ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, टनल ड्रायर है नन। तो इसमें से आपका ट्रे ड्रायर यूज होगा, किसके लिए, क्रूड ड्रग्स की ड्राइंग के लिए ट्रे ड्रायर यूज किया जाएगा। ट्रे ड्रायर को देखिए ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग्स के लिए, केमिकल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ग्रैन्यूल्स वगैरह इन सब के लिए जो है ट्रे ड्रायर यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रे ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ। तो ट्रे ड्रायर अभी तो हमने एक तो क्रूड ड्रग्स के लिए इन सब के लिए देख लिया ट्रे ड्रायर। अभी देखिए स्टिकी मटेरियल्स, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, ग्रैनुलर मास एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, प्रेसिपिटेट्स एंड पेस्ट, क्रूड ड्रग, केमिकल पाउडर्स एंड टेबलेट ग्रैनुल्स या ओल्ड। देखिए सभी की ड्राइंग के लिए आपका ट्रे ड्रायर यूज किया जाएगा। ओके तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है तो सारा ही याद रखना है। स्टिकी मटेरियल्स है, प्लास्टिक सब्सटेंस है, ग्रैनुलर मास है, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है, प्रेसिपिटेट्स एंड पेस्ट, क्रूड ड्रग्स, केमिकल पाउडर्स एंड टैबलेट ग्रैनुल्स, इन सब की ड्राइंग के लिए ट्रे ड्रायर यूज होगा। ओके नेक्स्ट है स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म, स्फेरिकल पार्टिकल, फ्लेक, अमोर्फस पाउडर या नन। तो जो आपका स्प्रे ड्रायर होता है इसका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन, ड्राई प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आर प्रेफरेबली ड्राइड बाय। तो एंटीबायोटिक्स जो है उनकी ड्राइंग के लिए किस मेथड को प्रेफर करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, फ्रीज ड्रायर, ट्रे ड्रायर। ओके तो इसके लिए मैंने आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बताया, कौन सा बताया, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स, इनके लिए हमने फ्रीज ड्रायर देखा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे इन विच ड्रायर प्रोडक्ट इज ड्राइड इन द फाइनल कंटेनर। कौन से ड्रायर में प्रोडक्ट जो है उसको फाइनल कंटेनर में ड्राई करते हैं, ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम में, रोटेरी ड्रायर। तो ये हमारा है फ्रीज ड्रायर है। ओके आंसर इज ऑप्शन बी। फ्रीज ड्रायर में जो प्रोडक्ट होता है उसको ड्राई करते हैं फाइनल कंटेनर में। नेक्स्ट है इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट ए वेरी लो टेम्परेचर। कौन सा ड्रायर है जिसमें ड्राइंग बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है, सब्लिमेशन ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, रोटेरी ड्रायर। तो वही हमारा फ्रीज ड्रायर बोल दीजिए, सब्लिमेशन ड्रायर भी बोल सकते हैं इसको, लाइफलाइजर भी बोल दीजिए। एंजाइम प्रेपरेशंस आर ड्राइड बाय। तो एंजाइम प्रेपरेशंस के लिए कौन सा ड्रायर यूज करेंगे, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, कीपिंग इन ए वार्म एयर या नन। तो वही हमारा जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं है ना, तो इन सब के लिए एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबायोटिक सब के लिए हमने क्या देखा, फ्रीज ड्रायर देख लिया। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर ड्राइड बाय। फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर। तो ये वही हमारा फ्रीज ड्रायर, एक्सट्रीमली थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए फ्रीज ड्रायर यूज होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ड्रायर गिव द हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट। कौन से ड्रायर से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हाइग्रोस्कोपिक होगा, वही हमारा फ्रीज ड्रायर ही है जिसके प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रीज ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल देखिए, फ्रीज ड्रायर जो है इसका प्रिंसिपल बताइए। तो हमने फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहा, तो सब्लिमेशन ही तो इसका प्रिंसिपल है। देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज, लिक्विफैक्शन ऑफ आइस
टू वाटर, हीटिंग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। आंसर इज ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ये तो इसका प्रिंसिपल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ड्रायर मटेरियल इज फ्रोजन बिफोर एक्चुअल ड्राइंग, से पहले मटेरियल को फ्रोजन कर दिया जाता है। तो ये वही हमारा कौन सा ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज टनल या नन। तो हमारा फ्रीज ड्रायर होता है जिसमें मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, ड्राइंग से पहले फ्रोजन कर दिया जाता है। आपको मैच करना है इसमें, देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन है। ओके, तो एक तरफ आपको ड्रायर लिखे हुए हैं और एक तरफ मटेरियल जिनकी ड्राइंग के लिए ड्रायर यूज किए जाएंगे। ओके, स्प्रे ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ड्रम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्रायर आपको पता ही आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स, इन सब के लिए यूज करोगे, है ना। तो आप मैच करिए, तो फ्रीज ड्रायर किसके लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ड्रम ड्रायर जो है आपके सस्पेंशन ऑफ काओलिन के लिए यूज करेंगे, ये भी सही है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मैंने आपको बताया था टेबलेट ग्रैन्यूल्स के लिए, बिल्कुल सही है। स्प्रे ड्रायर जिलेटिन, सही हो जाएगा। तो मैंने ये ना इनके सामने ही लिखे हुए हैं, ठीक है। स्प्रे ड्रायर जिलेटिन के लिए यूज होगा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर टैबलेट ग्रैन्यूल्स के लिए, ड्रम ड्रायर सस्पेंशन ऑफ काओलिन और फ्रीज ड्रायर एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट है, इन द प्रेपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ड्राइंग प्रोसेस कौन सी यूज करेंगे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की प्रेपरेशंस में ड्राइंग प्रोसेस बताना है, स्प्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग। तो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सभी के लिए आपका फ्रीज ड्राइंग ही यूज हो रहा है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की प्रेपरेशंस में भी ड्राइंग प्रोसेस जो यूज होगा वो आपका फ्रीज ड्राइंग ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सैंपल इज कैप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट। किसने बताया था मैंने सैंपल को बिलो ट्रिपल पॉइंट रखते हैं, बताइए। लाइफलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वही हमारा लाइफलाइजेशन बोल दीजिए, फ्रीज ड्राइंग बोल दीजिए, सब्लिमेशन ड्राइंग बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज व्हेन सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर्ड। जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है तो कौन सा ड्रायर यूज करेंगे, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, न्यूमेटिक ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अभी सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो अब आप आ जाइए किस पे, वैक्यूम ड्रायर पे आ जाइए। ओके, वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे व्हेन सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर्ड। ओके, नेक्स्ट है, वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग। अब वैक्यूम ड्रायर को किस किस की ड्राइंग के लिए यूज करोगे, फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट दैट दीज आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन। तो अभी हमने देखा अगर आपको सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट या ऑल, देखिए सभी के लिए आपका वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना है, अगर सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो भी हम वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे। अगर हमें जो ड्रग है विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट चाहिए हमें तो भी अपना वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे, और फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए भी वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाएगा। जैसे ड्राइंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड, जैसे कि बहुत से एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। सब्लिमेशन जो आपका वही है, फ्रीज ड्राइंग को बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट है, ड्रम ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ। तो ड्रम ड्रायर किस किस की ड्राइंग के लिए यूज करोगे, देखिए मिल्क प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया था, मिल्क प्रोडक्ट की ड्राइंग के लिए हमने देखा था ड्रम ड्रायर हमारा आया था, है ना। स्टार्च प्रोडक्ट फेरस सल्फेट, तो इसका मिल्क प्रोडक्ट देखते हैं हम समझ जाएंगे, ड्रम ड्रायर यूज होगा। सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ काओलिन, यीस्ट एंड पिगमेंट, तो इसके लिए भी हमारा ड्रम ड्रायर यूज होगा। इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम, बेरियम कार्बोनेट, सबके लिए आपका जो है ड्रम ड्रायर यूज किया जाएगा। आपने आंसर ऑप्शन डी करना है, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग। तो वैक्यूम ड्रायर जो है किसकी ड्राइंग के लिए यूज करेंगे, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ड्रग्स कंटेनिंग टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, दीज कैन बी सेपरेटेड इनटू क्लोज कंटेनर्स या ऑल। देखिए सभी के लिए आपका वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाएगा, आपने ऑप्शन डी टिक करना है। ओके, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ए यूटैक्टिक मिक्सचर व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर। ओके, देखिए इनकम्पैटिबिलिटी में ना आपने क्या देखना है, इनकम्पैटिबिलिटी हमारी या तो फिजिकल होती है या केमिकल होती है या थेरेपेटिक होती है, ठीक है। तो आप फिजिकल और थेरेपेटिक तो याद कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी के बचेंगे वो केमिकल होगी, क्योंकि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमने उनको याद बहुत मुश्किल होता करना। तो आप फिजिकल अच्छे से पढ़ लीजिए, थेरेपेटिक पढ़ लीजिए। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो हमारा ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकल आता है। ओके, तो फिजिकल हमें पता है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन, प्रेसिपिटेशन, ये सब देखेंगे तो फिजिकल समझ जाएंगे। थेरेपेटिक में मतलब कि रॉन्ग डोज दे दी या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, ड्रग इंटरैक्शन हो रहा है कोई, है ना, तो वो आपका थेरेपेटिक है। बाकी की जो भी बचेगी अपनी केमिकल हो जाएगी। तो एक ही बात ये याद रखना इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। ओके,
तो अभी क्या है, यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है। व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर को साथ में ट्राइचुरेट करेंगे तो यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है। तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका देखिए थेराप्यूटिक, केमिकल, फिजिकल या ऑल, तो ये हमारा होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में बनता है यूटैक्टिक मिक्सचर। ओके, लिक्विफेक्शन आता है। ओके, तो ये हमारा जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा। व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर, तो एक यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। तो ये हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल में एक तो इमिसिबिलिटी, मतलब कि जैसे ऑयल और वाटर आपके इमिसिबल होते हैं, तो ऐसे बोल देंगे कि ऑयल और वाटर को साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, तो कौन सी, मतलब कि फिजिकल है। इनसॉल्युबिलिटी है, प्रेसिपिटेशन है और लिक्विफेक्शन, ये सारे आपके हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ओके, देखिए अब इसमें लिखा हुआ व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स आर मिक्स टुगेदर ए लिक्विड और सॉलिड मास नोन एज यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। दिस अकर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर। मेडिकामेंट शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कैम्फर है, मेंथोल, थाइमोल, फिनोल, क्लोरल हाइड्रेट एंड एस्प्रिन, ये सब जो है आपके यूटैक्टिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो ये सब हमारा किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या क्या आएगा, आपने नोट पूछा है, तो मतलब कि इनमें से एक है जो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आता। देखिए ओवरडोज है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, डिकम्पोजिशन है, सिनर्जिज्म। देखिए ओवरडोज आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आती हैं, सिनर्जिज्म भी आता है, लेकिन डिकम्पोजिशन जो है आपका थेराप्यूटिक में नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो गया। बाकी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसके कौन कौन से रीजन है देख लीजिए, एरर इन डोज, रोंग डोज या डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, जैसे कि हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट्स में, है ना। तो ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स है जो वो इसमें आ जाएंगी। ऐसे मतलब आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग का एग्जांपल दे दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, जिसमें देखिए ये खुद ही पेप्टिक अल्सर कोज करा देते हैं। तो जिनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं तो उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। तो अब ये पूछ लेंगे किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है इसमें। ओके, तो ये आपका हो जाएगा थेराप्यूटिक में आ जाएगा, है ना। फिर आपके सिनर्जिस्टिक, जैसे दो ड्रग है जो सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखा रही है, फिर एंटागोनिस्टिक एक्शन दिखा रही है ना, वो भी आपका थेराप्यूटिक में आ जाएगा। और कोई ड्रग इंटरैक्शन हो रही है तो वो भी हमारा थेराप्यूटिक में आ जाएगा। ओके, तो ये सब है आपके थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्व प्रिस्क्रिप्शन बिलो एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अब आपको ना प्रिस्क्रिप्शन दे दिया एक, अब बताना कौन सी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्लोराइड 250 mg है, 250 mg, सेंड 7 कैप्सूल्स, 1 कैप्सूल विद मिल्क एट बेड टाइम। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में दे दिया, तो आप क्या पढ़ते हो, टेट्रासाइक्लिन अगर मिल्क के साथ में दोगे तो इनसॉल्युबल चिलेट्स बना लेती है ना। तो देखिए अभी तो ये तो आपकी क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी तो है, बट बताना है कि कौन से टाइप की है, फिजिकल है, केमिकल है, थेराप्यूटिक है या ऑल। तो किस में आ जाएगा बताइए, टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ में हम देंगे तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी थेराप्यूटिक में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा ना। तो प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो वही देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रखा है, तो थेराप्यूटिक आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में हमने देखा, बिल्कुल सिंपल है, किस में देखा, थेराप्यूटिक में ही तो देखा था अभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। तो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसमें हमने देख लिया, एरर इन डोज, रोंग डोज, डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स है, सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक ड्रग है, ड्रग इंटरैक्शन है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इंटरैक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। तो ये अभी हमारे एम्स के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एम्स पटना का आई थिंक ये क्वेश्चन है। ओके, एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो कह रहे कि इन विच कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है जिसमें क्या कह रहे, केमिकल इंटरैक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। तो टॉलरेटेड है, फिजियोलॉजिकल, एडजस्टेड एंड मिसिबिलिटी, तो ये आपका एडजस्टेड होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, इसमें या तो टॉलरेटेड होता है या एडजस्टेड होता है। तो टॉलरेटेड में तो क्या होता है,
chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or या mixing of solution in dilute form but no alteration is made in the formulation। तो tolerated में तो क्या होता है, formulation में कोई भी alteration नहीं करते, मतलब कि या तो order of mixing को change कर देंगे है ना, या फिर mix करेंगे dilute form में, ठीक है। तो कोई भी मतलब कि फॉर्मुलेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जो एडजस्टेड जो होता है इसमें क्या करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन अंडर इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू। मतलब जो आपका इंग्रेडिएंट है ना उसको मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरा इंग्रेडिएंट है ना जिसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू सेम है, उसको मतलब कि ऐड कर देंगे। तो इसमें एडिशन और सब्स्टिट्यूशन होता है वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू। तो ये हमारा एडजस्टेड में आता है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर्ड टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है उसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के बाकी तीनों जो है मेथड यूज करेंगे। देखिए चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि ऑर्डर चेंज कर दीजिए, चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म चेंज कर दीजिए, चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट, जो मतलब कि रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट है इंग्रेडिएंट को ही चेंज कर दो, या फिर एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड कर दो। तो एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा कि हम जो है वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं करते, इंग्रेडिएंट की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। ओके, तो एक्सेप्ट पूछा हुआ था तो सी राइट हो गया। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक तो क्या है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दीजिए, इमल्सिफिकेशन कर दीजिए, सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड कर दीजिए, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म को चेंज कर दीजिए, एडिशन सब्स्टिट्यूशन या ओमिशन ऑफ थेरेप्यूटिक इनएक्टिव सब्सटेंस टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये आप सब आपके हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वाटर लिबरेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, वाटर लिबरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इफ्लोरेसेंस कहेंगे, एक्सप्लोसिव कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक या यूटैक्टिक। तो लिबरेट कर रहे हैं वाटर को तो ये हमारा हो जाएगा इफ्लोरेसेंस हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इफ्लोरेसेंस। ओके, देखिए हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट और इफ्लोरेसेंस के बारे में देख लीजिए। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगे है ना। देखिए कुछ सब्सटेंसेस या कुछ पाउडर्स होते हैं मॉइस्चर अब्जॉर्ब करा लेते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो अब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाएंगे, मतलब कि उन्होंने इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया, absorb moisture to such a great extent that they go into solution, उनको हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, या फिर डेलिक्वेसेंट पाउडर्स या फिर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस बोल दीजिए। ओके, तो आपको मतलब कि मतलब समझ में आ गया ना, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या, डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है, मतलब मेरे को आपको ये मतलब समझाना था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। फिर ये जो इफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे इफ्लोरेसेंट होते हैं, होली और पार्टली ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और ड्यूरिंग टायरेचुरेशन बिकम वैट और लिक्विफाई। तो इनमें एग्जांपल में आपका कैफीन सिट्रेट, कैफीन, सिट्रिक एसिड एंड फेरस सल्फेट ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड टर्न टू लिक्विड, पूछ लेना क्वेश्चन। देखिए सब्सटेंस जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से और मतलब कि इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में चले गए, टर्न टू लिक्विड, कौन से है वो, हाइग्रोस्कोपिक है, हाइड्रोफिलिक है, डेलिक्वेसेंट या नन। तो हाइग्रोस्कोपिक तो देखिए मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं बट इतना नहीं करते कि वो लिक्विड ही बन जाए, तो ये तो हमारे डेलिक्वेसेंट होते हैं है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शंस देख लीजिए। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर, सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन या प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर। तो इसमें अब्जॉर्ब नहीं करते ये इफ्लोरेसेंस, तो क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये हमने देख लिया है ना, ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू, तो इमिसिबिलिटी बिल्कुल होता है, इनसॉल्युबिलिटी बिल्कुल होता है, लिक्विफेक्शन होता है ऑफ सॉलिड मटेरियल्स का या ओल्ड, तो सारे ही फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस हैं, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन होता है और लिक्विफेक्शन होता है। ओके, तो यही लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, आपको ना फिर से प्रिस्क्रिप्शन दे दिया इन्होंने, तो आपने बताना है कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है।
बेंजलकोनियम क्लोराइड और सोडियम लोरल सल्फेट। फिजिकल, केमिकल, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक। देखिए हम बात करेंगे फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक, इनमें से मिलेगी हमें इसमें ना। फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक तो है नहीं। तो ये आपकी जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड है और सोडियम लोरल सल्फेट जो है ये आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑलिव ऑयल टू वाटर। वाटर और ऑयल को मिक्स कर रहे हो, बताइए कौन से टाइप की है। थेरेप्यूटिक, फिजिकल, केमिकल एंड नन। तो मैंने अभी आपको बताया फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन, है ना। तो ये ऑलिव ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। ये वही फिजिकल के एग्जांपल्स लिखे हुए याद रखना है, इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन। जैसे मिक्सचर कंटेनिंग क्विनीन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम सैलिसिलेट इन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इन्होंने बता ही दिया कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है, तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड दे रहे हैं किसके, और सोडियम सैलिसिलेट। ओके, तो ये मिक्सचर है, तो ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसमें किसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड के, क्विनीन सैलिसिलेट्स के या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्विनीन सैलिसिलेट के। क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड और जो सोडियम सैलिसिलेट का मिक्सचर है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे क्विनीन सैलिसिलेट्स के। ओके, कह रहे व्हेन क्विनीन कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे सैलिसिलेट्स के साथ दे फॉर्म इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्विनीन सैलिसिलेट्स। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट एंड कैफीन सिट्रेट इज एग्जांपल ऑफ। देखिए अब इसमें देखिए, तो आपको इसमें लग रहा है कि सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन सिट्रेट को दिया है, तो फिजिकल लग रही है कि इसमें थेरेप्यूटिक, केमिकल या इंटेंशनल। तो बताइए फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल कौन सी होगी। तो देखिए फिजिकल नहीं है, थेरेप्यूटिक नहीं है, तो बच्ची कौन सी, केमिकल, है ना। तो केमिकल हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑयल एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, कैम्फर एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। वही इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे कैम्फर एंड थाइमोल और मिक्सिंग लिक्विफाई, हैंस इट इज कोल्ड ई फ्लोरेसेंट, डेलिक्वेसेंट, यूटेक्टिक या हाइग्रोस्कोपिक। देख कैम्फर और थाइमोल जो होते हैं इनको मिक्स करेंगे तो लिक्विफाई हो जाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर बना लेते हैं। और किसका एग्जांपल है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, लिक्विफैक्शन में आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वही लिखे हुए एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो मिल्क एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, कैम्फर एंड मेंथोल। तो कैम्फर एंड मेंथोल आपका लिक्विफाई होएगा ना, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाएगा, तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वह लिखे हुए व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर मिक्सड इट फॉर्म। अगर कैम्फर एंड मेंथोल को मिक्स करोगे तो क्या बनाएंगे, यूटेक्टिक मिक्सचर। हमने अभी देखा लिक्विड, कलर, सॉलिड, क्रिस्टल, तो क्या लिक्विफाई हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फिनोपार्बिटल सोडियम विद अमोनियम ब्रोमाइड कैन बी रेक्टिफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग अमोनियम ब्रोमाइड विद। देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर फिनोबार्बिटल सोडियम को देते हैं विद अमोनियम ब्रोमाइड तो इसको सही करने के लिए ना अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पे ना इसका दूसरा सोल्ट दे देंगे, है ना। कौन सा देंगे, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, एनी ऑफ द अबव नन। देखिए अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पे दे देंगे सोडियम या पोटाशियम ब्रोमाइड, क्योंकि तीनों ही ना सिडेटिव होते हैं, ठीक है। तो अमोनियम ब्रोमाइड के साथ ही इनकम्पैटिबल है तो इसकी जगह पे सोडियम और पोटाशियम ब्रोमाइड दे सकते हैं। ओके, तो आपका सोडियम ब्रोमाइड दिया हुआ ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए रिड्यूस केमिकल इक्विवेलेंट, कह रहे रिप्लेस केमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड विद सोडियम और पोटाशियम ब्रोमाइड बिकॉज सिडेटिव एक्शन ऑफ दीज थ्री ब्रोमाइड इज द सेम। तीनों ही ना सेम सिडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए अमोनियम ब्रोमाइड नहीं दे सकते, तो आप सोडियम और पोटाशियम जो है ब्रोमाइड भी दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग फिनोबार्बिटोन एंड सीएनएस स्टिमुलेंट इज सेड टू बी हैविंग। कह रहे कि फिनोबार्बिटोन दे रहे हो, जो आपका फिनोबार्बिटोन किस में पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स में भी आता है ना, तो ये एक तरीके से क्या है, सीएनएस को डिप्रेस करेगा और एक सीएनएस स्टिमुलेंट दे रहे हो साथ में, तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी फिजिकल हो रही है इसमें, बताइए थेरेप्यूटिक है, केमिकल है या नन। तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, थेरेप्यूटिक, है ना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कैन रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क। हमने देख लिया अगर टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में देंगे तो इनसोल्यूबल चिलेट्स बना लेगी, तो ये आपकी एक टाइप की ड्रग इंटरेक्शन है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, थेरेप्यूटिक में आ जाएगा ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है पाउडर फॉर्मुलेशंस दैट बिकम पेस्टी while mixing with another ingredient are cold। तो बताइए इफ ये क्या है, इफरवेसेंट है, इफ्लोरेसेंट है, यूटेक्टिक है, हाइग्रोस्कोपिक, कौन सा टाइप के पाउडर है जो पेस्टी हो जाएंगे उनको मिक्स करेंगे जब, है ना। तो ये हमारे यूटेक्टिक पाउडर्स होते हैं।
ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद एन एक्टिव पेप्टिक अल्सर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स किस में आती है, वही है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्टिव पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। जो पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स जो हैं जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि नहीं देना। तो किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा, फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल या नन। तो हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स किस में देखी है हमने, थेरेप्यूटिक में देखी है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल इंक्रीज द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। अब देखिए एस्पिरिन और पैरासिटामोल को साथ में दोगे तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो किसका एग्जांपल है, तो सिनर्जिस्टिक ड्रग जो है किस में देखी थी हमने, बताइए, फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल या नन। तो किस में देखी थी हमने, थेरेप्यूटिक में देखी थी, है ना। अगर आपकी कोई भी ड्रग इंटरैक्शन है या फिर हमारा कोई सिनर्जिस्टिक है, एक्शन एंटागनिस्टिक है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, रोंग डोज है, ये सब हमारा थेरेप्यूटिक में आता है। तो हमारा ऑप्शन बी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन इंक्रीज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन को अगर कंबाइन करेंगे तो कह रहे कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है एंटीबायोटिक वो इंक्रीज हो जाएगी। किसका एग्जांपल है ये बताना है, फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक या नन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है।